Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। फिर एज यूजुअल जो पैसेज के बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एसएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, इंशाल्लाह उसके प्रैक्टिस करेंगे। ये रिव्यू के लिखने वाले आर के नारायण ने इसको लिखा। ये रिव्यू को पहले हम मतलब समझ लें। किसी भी चीज को, किसी भी किताब को पे तबसरा किया जाना रिव्यू कहलाता है। अगर आप इस किताब की जो स्टोरीज हैं, इस स्टोरीज के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे आपको, या तो आप यूट्यूब पे स्वामी एंड फ्रेंड्स डालें तो भी मिल जाएंगे। अदरवाइज ये जो सीरीज आई थी मालगुडी डेज के नाम से, तो मालगुडी डेज भी अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत सी स्टोरीज स्वामी की मिल जाएगी जो अलग अलग एपिसोड्स में पर मुश्तमिल है। लेकिन हमें फिलहाल जो ये चैप्टर हमारा है, ये बुक रिव्यू है, उसकी स्टोरी पे नहीं है बल्कि किताब पर तबसरा है। तो इसलिए पहले हम इसके पैसेज को समझें, देखें कि कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंटेंट बुक का है, हमारे चैप्टर में है, उसको हम देखेंगे। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, अ लिटिल बिट यानी थोड़ी मालूमात बुक के बारे में। और यही जो है रिव्यू है बाय आर के नारायण का, तबसरा जो उन्होंने लिखा बुक के बारे में। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकिंगली अंडरस्टूड एज स्पॉइलर। ये आर के नारायण कह रहे हैं, एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक, बुक के बारे में कोई भी चीज मैं बताऊं, कैन बी मिस्टेकनली, कैन बी मिस्टेक गलती से समझा जा सकता है, अंडरस्टूड यानी समझा जा सकता है एज स्पॉइलर कि खराब करने वाला, यानी गलती से कोई इस बारे में, बुक के बारे में कोई मेरे जो तबसरा है उसको सोच सकता है। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट ऑफ द स्टोरी। इसलिए मैं बुक की किसी भी स्टोरी या किसी भी प्लॉट को न बताते हुए बुक पर ही एक नजर डालता हूं, नहीं तो लोगों को गलती से एहसास होगा। स्वामी इज अ मिस्चीवियस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old। अभी बुक की जो रिव्यू है, तबसरा बुक पे है, वो बता रहे हैं स्वामी इज अ मिस्चीवियस, मिस्चीवियस कहते हैं शरारती को, मिस्चीवियस लिटिल किड छोटा बच्चा है, ऑफ अबाउट 10 years old जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, एंड लिविंग इन द ईरा वेयर इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। और वो उस दौर में, ईरा कहते हैं दौर में, उस दौर में वो लड़का रह रहा है, वेयर इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, उस वक्त के, उस उम्र के बहुत से बच्चों की तरह, स्वामी इज अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। स्वामी एक ऐसा बच्चा है जो एक जगह पे नहीं रुकता, कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, एक जगह नहीं रुकता, एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल। एब्सोल्युटली कहते हैं मुकम्मल तौर से, हेट नफरत करना, न चाहना, एब्सोल्युटली हेट, एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, स्कूल से नफरत करता है। इवन वर्स मैथमेटिक्स, वर्स जो है सुपरलेटिव डिग्री है बैड का, और मैथमेटिक्स जो है वो तो बहुत ही वर्स, बहुत ही बुरी उसे लगती है। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। नाइटमेयर, नाइटमेयर के लफ्जी माने होते हैं कोई
खौफनाक या भयानक सा ख्वाब देखना, यानी यहां पर आपको वर्ड के मीनिंग भी दिया गया है, अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, यानी ऐसा एक मुशाहिदा जिससे बहुत खौफजदा हो जाए, घबरा जाए, नाइटमेयर कहलाएगा। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, स्कूल से उसे बहुत खौफ हो, भयानक खौफनाक नजर आ रहा हो। एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड, एनीवे किसी भी तरह से, द स्टोरी अनफोल्ड, अनफोल्ड फोल्ड के लफ्जी में होता है किसी को चीज को तह करना, तह करना, फोल्ड करके रखना, और यहां पर अनफोल्ड अपोजिट वर्ड है, यानी खोल देना, जाहिर करना। एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड अराउंड द हैपनिंग्स, जो कुछ भी हो रही है वो बातों को जाहिर करती है, खोलती है, आपके सामने लाती है, ऑफ दिस किड, इस बच्चे की, एंड हाउ ही कंस्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, और किस तरह से मुसलसल, कॉन्स्टेंटली लगातार, ही जो आया स्वामी के लिए, गेट्स इनटू ट्रबल यानी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। किस तरह स्वामी अलग अलग परेशानियों में मुब्तला होता है, एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और उसके बाद बीटिंग होता है मार खाना, और किस तरह से अपने फादर के जरिए उसको मार पड़ती है, उसे सजा मिलती है। स्वामी इज टॉकेटिव लिटिल किड, टॉकेटिव टॉक से बना हुआ, टॉकेटिव बहुत ज्यादा बातूनी, स्वामी एक बहुत बातूनी लड़का है, छोटा लड़का है, एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, और वो जिंदगी को का सामना करने के लिए एक अपना तरीका समझता है, हिज वे, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, अपने आप को बिल्कुल मुख्तलिफ होकर बातें करना, बट ही डज लर्न फ्रॉम द ट्रुथ द हार्श वे, लेकिन उसे सच्चाई का सामना, हार्श होता है सख्त तकलीफें बर्दाश्त करने के साथ में उसको उसकी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एज मेनी टीन्स बैक देन ऑल ही वांट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन, एज मेनी टीन्स बैक देन, उस वक्त जैसे बहुत से टीन बच्चे जो करते हैं, ऑल ही वांट्स टू डू, वो तमाम वो करना चाहता था। यहाँ टीन का वो जो वर्ड आया है, ये आप समझ लें, जो 13 और 19 तक होता है, यानी कि बच्चों की जो इस उम्र में शरारतें होती हैं ये करने की, वैसा भी वो करता था। ऑल ही वांट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन, वो जो करना चाहता था वो प्ले अंडर द सन, यानी सूरज के नीचे खेलना, यानी धूप में खेलना चाहता था। किक समथिंग, किसी चीज को किक कर देना, मार देना। क्लाइंब ट्री, दरख्तों पे चढ़ना। ब्रेक समथिंग, किसी चीज को तोड़ देना। एंड हरेस समबडी, और किसी को परेशान करना, हरेस करना। अब यहां ब्रैकेट में दिया है अनलाइक किड्स टुडे, जैसा कि आज बच्चे नहीं करते। दिस इन फैक्ट वॉज, ये बेशक ऐसा था, एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल इज, और ऐसा आज भी हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में होता है। द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप, इस अजीब गरीब अजीब बच्चा, टिपिकल बच्चा जो अपने तौर से पहचाना जाए, अपने तरीके से जाना जाए, हर जगह अपनी निशान छोड़ जाए, इसको ग्रोइंग अप, बढ़ते हुए लोगों ने देखा। टेक्नोलॉजी इजंट अ बिग इन अ किड्स लाइफ, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहते हैं किसी सनत व हरफत की तरक्की का मुताला करना, किसी भी तरह की तरक्की सनत व हरफत में होती है उसका मुताला करना। टेक्नोलॉजी इजंट अ बिग, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती इन द किड्स लाइफ, बच्चे की जिंदगी में। ऑल दे वांट इज टू प्ले हैवॉक, हैवॉक कहते हैं ऐसे बड़े पैमाने की बर्बादी या परेशानी या बदमनी या गड़बड़ी पैदा कर दे। ऑल दे वांट टू प्ले हैवॉक, ये इसी किस्म की चीजें वो करना चाहता था। इन व्हाट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स, अब एक क्वेश्चन है
कि किस तरीके से स्वामी अपने ग्रोइंग ईयर्स में, अपने बढ़ती उम्र में टिपिकल था। इन दिस रिगार्ड, इस ताल्लुक से, नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड। नारायण जो है 10 साल के इस बच्चे के जहन में जो चल रहा है उन तमाम बातों को लाते हैं, बताते हैं। एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटिवली हाउ ही थिंक। एक्सप्लेनिंग यानी बताते हुए, एक्सक्विजिटिवली यानी बहुत उम्दा तरीके से स्वामी के बारे में नारायण बहुत उम्दा तरह से बताते हुए, हाउ ही थिंक कि वो कैसे सोचता था, एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज। पर्सपेक्टिव के तो उसका नजरिया, अब दुनिया के बारे में उसका नजरिया क्या था। इन तमाम बातों को स्वामी ने, नारायण ने स्वामी की बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से बयान किया है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेस। द रीडर यानी पढ़ने वाला, डज फील लाइक स्वामी, पढ़ने वाले को स्वामी की ही जैसी फीलिंग, एहसास मालूम होते, एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर, और वो उसमें खो जाता, उसी से मुंसलिक हो जाता, उस कैरेक्टर से जो स्वामी कैरेक्टर था। ये लिखने के अंदाज की तारीफ बताई जा रही है। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। और यही नारायण की खुसूसियत, जो बुक लिखी गई स्वामी एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण ने लिखी, इस बुक की यही खुसूसियत है कि पढ़ने वाला खुद उसमें डूब जाता है, निग्रोस हो जाता है। अब हम इतना जो पैसेज हमने पढ़ा है, इसी के ताल्लुक से इतने पैसेज पर मुबनी जो बोर्ड में हमारे सवालात आते हैं 10 मार्क्स के, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। A1, state whether you agree or disagree with the following statement। यहां आप देखेंगे कभी ट्रू फॉल्स भी पूछ लेता है, उसी तरीके से ये एग्री और डिसएग्री है, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सवाल जिस तरीके का होगा, जवाब भी उसी नौयत का होगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी इज अ क्लोज माउथड लिटिल किड। अब आपको बताना है यू आर अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट। तो आप देखेंगे क्लोज माउथड है, जो ऐसा नहीं था, टॉकेटिव था, तो ये डिसएग्री कहा जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखें कि आपको इंस्ट्रक्शंस अपने पेपर पे, आंसर पेपर पे नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, और आंसर लिखने के लिए पहले पूरे स्टेटमेंट को, जैसा आंसर में लिखा गया, स्वामी इज अ क्लोज माउथड लिटिल किड, इस तरह पूरा स्टेटमेंट लिख करके उसके आगे डिसएग्री लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी हेटेड द मैथमेटिक्स वर्स। ये पैसेज में आपने पढ़े होगा कि स्वामी हेट्स मैथमेटिक्स तो वर्स, या एग्री है, यानी आंसर कैसे लिखा जाएगा। नंबर 2 का आंसर होगा स्वामी हेटेड द मैथमेटिक्स वर्स, पूरे स्टेटमेंट को लिख करके यू आर एग्री विद द स्टेटमेंट, तो आगे हम ब्रैकेट में एग्री लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नो इवेंट और पार्ट्स ऑफ द स्टोरी आर मेंशन्ड इन दिस बुक। इस बुक में स्टोरी कोई हिस्सा नहीं बताया गया। बेशक पहले हम बता रहे हैं कि ये जो है रिव्यू है, रिव्यू में पहले ही नारायण ने कहा कि हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो यहां पे कुछ नहीं लिखा होगा, इसलिए एग्री। नो इवेंट और पार्ट ऑफ द स्टोरी आर मेंशन्ड इन दिस बुक, ये तो रिव्यू है। 4, मिस्चीवियसनेस was the most striking quality of 10-year-old स्वामी। तो इससे भी एग्री है, ये मिस्चीवियस बहुत बच्चा था वो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर A2, जो कि 2 मार्क्स का होगा। डिस्क्राइब स्वामीज कैरेक्टरिस्टिक इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब इसके लिए जो स्वामी की खुसूसियात पैसेज में आई है, उन्हीं से आपको जवाब तैयार करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर एक हम यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप इससे मुख्तलिफ भी लिख सकते हैं। स्वामी इज अ मिस्चीवियस एंड टॉकेटिव लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years। ये तमाम चीजें पैसेज से ली गई। ओल्ड, ही कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, ही हेट्स गोइंग टू स्कूल, हेट्स मैथमेटिक्स इवन वर्स।
School is frightening and unpleasant experience for him. He always gets into trouble and a good beating from his father. आप देखेंगे तमाम बातें पैसेज में आ चुकी हैं, उन्हीं को लेके एक बात का बस ध्यान रखें कि वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट न करें. All he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break or damage something and harass somebody. पूरा जो है हर चीज निचोड़ जो हम कह सकते हैं इस पैसेज में जो आया हुआ है उसी से लिया गया. बस एक बात का जो हम फिर से याद दिलाएं, कट पेस्ट एज इट इज नहीं, थोड़ा सा तब्दील करके अपने सेंटेंसेस में लिखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर A3. Find from the passage 1. Noun form of happen and true, verb form of hatred and thought, adjective form of talk and mischief. अब देखें ये 2 नंबर क्वेश्चन है और 3 सवाल के दोनों पार्ट पूछे गए हैं. ये प्रैक्टिस का सेशन है इसलिए 3 चीज पूछी गई है. अगर इम्तिहान में आएगा तो बेशक 2 ही आएंगे. आंसर देखें. नाउन फॉर्म ऑफ happen is happening, noun form of true is truth. उसी तरह से verb form of hatred is hate and verb form of thought is think. इसी तरह से adjective form of talk is talkative and mischief is mischievous. ये अलग अलग noun verb adjective form में पूछा गया है. वर्ड्स के तमाम आपको आंसर किताब में पैसेज में वहीं पर मिल जाएंगे. बेशक ये तमाम चीजें पैसेज में मौजूद होती है, थोड़ा समझ करके तरीके से लिखना जरूरी होता है. A4. Frame WH questions to get the underlined parts as answer. ये WH क्वेश्चन समझने के लिए हमारा WH क्वेश्चन का पूरा वीडियो है, उसको देख कर समझ सकते हैं पूरे फॉर्मूले और तरीके. नंबर 1. नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज माइंड. इस तरह से आपको WH बनाना है कि ये डीपली जो अंडरलाइन किया गया ये आंसर आ जाए. तो आंसर होगा हाउ डज नारायण गेट्स इनटू वर्किंग ऑफ स्वामीज माइंड? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन नंबर 2. दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण. नारायण को ही अंडरलाइन किया गया, यही हमको जवाब चाहिए WH क्वेश्चन में. तो हुज मैजिक इज दैट? हुज मैजिक इज दैट? इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया, WH क्वेश्चन हो गया. इस बात का ध्यान रखें. मजीद मालूमात के लिए आप हमारे WH क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं. पूरा फार्मूले किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह बताया गया है. यहाँ पे चूंकि हम आंसर्स बता रहे हैं इसलिए पूरी डिटेल में नहीं बता सकते. क्वेश्चन नंबर 5. A5. डू यू थिंक दैट इवन टुडे मोस्ट ऑफ आवर किड्स लाइक टू लिव द लाइफ स्वामी वाज लिविंग? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, इसमें आप जितना बेहतर तरीके से चाहे अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक सैंपल के तौर पे जो जवाब दिया गया यहां पर, यस आई डेफिनेटली थिंक सो. बेशक मैं भी ऐसा सोचता हूं. इट इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट इन मोस्ट ऑफ द किड्स टू प्ले. ज्यादातर बच्चे इस तरह की चीजें करते हैं. To play, to make fun, to play mischiefs and enjoy the life like Swami. They try to avoid going to school and also sometimes absent from the school due to disliking of mathematics. अक्सर हम देखते हैं स्कूलों में आज के मौजूदा दौर में भी अक्सर बच्चे मैथमेटिक्स से ही हिट करते हैं. हालांकि समझने के बाद बहुत आसान हो जाती है. They are often get beaten by their parents for their naughtiness, mistakes and their mischievous deeds. इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पूरा पैसेज 10 मार्क्स का मुकम्मल हुआ. इंशाल्लाह आप लोग इससे फायदा उठाएं और बेहतर से बेहतर तरीके से अपने सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करें. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.